नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित सारे आर्गन बता दिए थे। आज हम सारे आर्गन को एक एक पोजीशनिंग बताने जा रहे हैं, स्थिति बताने जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ये माउथ है, माउथ के जस्ट बगल में ये है जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी से संबंधित यहाँ कान के बगल में पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से आगे बढ़ेंगे तो ये ओएसोफेगस है। ये लंबी ट्यूब जो दिख रही है ये ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस के बाद ये आएगी लीवर में, यानी कि स्टमक में। स्टमक से फिर आगे बढ़ेंगे तो स्टमक के बगल में आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाई देगी जिसका नाम लीवर है। हालांकि हम अभी लीवर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने लीवर नहीं बताया है आपको पिछले वीडियो में। तो जब हम संबंधित ग्रंथियों के बारे में बताएंगे तब हम लीवर की बात कर लेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये स्टमक से आगे बढ़ेंगे तो ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये ड्यूडेनम कहलाएगा। फिर ड्यूडेनम से जो यू शेप बना हुआ है इसी के साथ लगा हुआ होता है हमारा पैनक्रियाज, जो ये भी एक ग्लैंड है। इसकी भी बात हम नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम आपको एक एक आर्गन दिखा रहे हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। उसके बाद यही ड्यूडेनम आगे बढ़ जाएगा तो ये छोटी आंत में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी आंत का पहला पार्ट आएगा जिसे जेजुनम कहते हैं। फिर इसी में दूसरा पार्ट आएगा जिसे इलियम कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इलियम कहलाता है। और इसी का एक पार्ट है इलियम सीकम कोलन। अब फिर यही छोटी आंत से लगा हुआ बड़ी आंत है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे असेंडिंग कोलन यानी कि ये जो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर वाला जो भाग है ये बड़ी आंत का, यही असेंडिंग कोलन कहलाता है। और ये वाला भाग जो आपको ये ऐसे इस तरह से दिख रहा है ट्रांसवर्स, जिसे आप क्षैतिज भी कह सकते हैं, तो ये इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। ये भी बड़ी आंत का भाग है। फिर आप नीचे आते हुए देख रहे होंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, यानी कि घटता हुआ क्रम जो होता है उसे डिसेंडिंग कहते हैं, नीचे जो आ रहा है। फिर इसी बड़ी आंत के भाग में हम बात करेंगे आपको रेक्टम और एनस के बारे में। रेक्टम जो है जो फीकल हमारा होता है, जहाँ स्टोर होता है, इसी को ही हम रेक्टम कहते हैं। और जो फीकल हमारा स्टोर हुआ है यही फीकल जब पास आउट करना होता है तो एनएच के द्वारा जो है हम इसे पास आउट कर देते हैं। तो ये आपको हम सारे आर्गन ये चित्र के माध्यम से हमने बना करके एक एक आर्गन बताया है। जैसे ये अभी जो यहाँ लीवर के बगल में है, यानी कि लीवर के साइड में है, तो इसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पर बाइल जूस जो होता है वह इकट्ठा होता है। जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से निकल कर के पाचन में भाग ले लेता है। तो सारे आर्गन हमने आपको जितने भी पिछले वीडियोज में हमने बताए हैं वो आज मैं सबके सब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाले सारे आर्गन को हमने दर्शा दिया है। तो इससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं वो मैं आगे बात करूँगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि मनुष्य में जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या पाए जाते हैं इसके बारे में बात करें। पहली बात तो हम सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लीवर। तीसरे नंबर पर आता है पैनक्रियाज। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां जो हैं मनुष्य में भाग लेती हैं। तो पहले हम सबसे पहले सैलिवरी की बात करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड यह मनुष्य में 3 पेयर होती हैं। पहला है आपको पहला मिलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल ग्लैंड पाई कहाँ जाती है, तो यह जीभ के नीचे पाई जाती है। जीभ के नीचे पाई जाती है। जब आप कभी जीभ को अपने उठा करके देखेंगे तो जीभ के नीचे जो है हल्का सा
ब्लूइश कलर का, इस साइड जीभ के मतलब बीच के बगल बगल में होते हैं, तो इसी को ही हम सबलिंगुअल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी या इसी को आप सब मैंडिबुलर कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ग्रंथि कहते हैं। और यह लोअर जा यानी कि जबड़ा जो होता है नीचे वाला, वो चिन के ऊपर पाया जाता है, यही होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, जो मनुष्य में तीन पेयर जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें पहला है सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद लास्ट है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, जो गाल यानी कि आप ईयर साइड कह सकते हैं, यानी कान के बगल में, या इसी को चेक भी कह सकते हैं, यानी कि गाल पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य में जो सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं या ग्रंथियां कहते हैं।